नमस्कार दोस्तों, अगर आजकल आपके घरों में 5-6 घंटों के लिए लगातार लाइट चली जा रही है तो उसे नॉर्मल समझिए, क्योंकि पावर कट की सिचुएशन सिर्फ आपके साथ या आपके शहर में नहीं बल्कि पूरे भारत में कॉमन है। आपको याद होगा, आज से 7-8 महीने पहले भी भारत में कुछ ऐसी स्थिति हुई थी और अब वापस से इंडिया एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। बहुत सारे राज्यों में लगातार 7-8 घंटों के लिए पावर कट्स कर दिए जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन कारणों के चलते इंडिया में बिजली की कमी हो रही है, क्या है इंडिया में पावर प्रोडक्शन के मेजर सोर्सेज और क्या है एनर्जी क्राइसिस के सॉल्यूशंस। बताया जा रहा है कि इंडिया पिछले 6 सालों के बीच आजकल सबसे बुरे पावर कट से गुजर रहा है। दिल्ली से खबर आ रही है कि आने वाले टाइम में शायद दिल्ली की मेट्रोज को बंद कर दिया जाए क्योंकि एनर्जी सप्लाई कम है। हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बाकी कई राज्यों में लगातार 5 से 6 घंटों के पावर कट्स कर दिए जा रहे हैं। पूरे इंडिया में जितने भी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं उन्हें लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी दी जा रही है क्योंकि देश भर में बिजली की कमी है। बात करें जम्मू और कश्मीर की तो वहाँ सबसे ज़्यादा 15 से 16 घंटे का पावर कट किया जा रहा है और पूरे देश भर में एनर्जी सप्लाई का यही हाल है। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि इस इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस या पावर शॉर्टेज के रीजंस क्या हैं। सबसे पहला रीज़न है बिजली की डिमांड बढ़ना। गर्मियों का सीजन चल रहा है, इसीलिए पूरे देश भर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजली डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि सप्लाई डिमांड से कम है, इसीलिए पावर की शॉर्टेज हो रही है। 26 अप्रैल को इंडिया ने अपनी अभी तक की हाईएस्ट एनर्जी डिमांड रजिस्टर की है, जो है 201 गीगावाट, और इंडिया की एनर्जी डिमांड हर महीने बढ़ते ही जा रही है। दूसरा मेजर रीज़न है रशिया यूक्रेन वॉर। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कोल की ज़रूरत होती है। बेशक इंडिया चाइना के साथ कोल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन इंडिया में कोल का इतना कंजम्पशन होता है कि जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसे यूज़ करने के बाद हमें कोल का बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से इंटरनेशनल मार्केट में कोल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। वही कोल जो हमें जनवरी में $120 पर टन मिलता था, वो अब हमें $326 पर टन मिल रहा है। तो ये भी एक वजह है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उनके पास कोल की कमी है और इसके चलते इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो रही है। 2020 में लॉकडाउन और कोरोना के बाद से बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो बिजली का इस्तेमाल करती हैं वो बंद हो गई। तो इससे बिजली बनाने वाली कंपनी का काम आसान हो गया, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ नॉर्मल लोगों को और कुछ लिमिटेड कंपनीज को बिजली प्रोवाइड करनी है। ठीक है, लेकिन 2022 के बाद जब चीज़ें नॉर्मल हुई तो वो सारी फैक्ट्रीज जो बंद हुई थी वो वापस से खुल गई और अब वो भी बिजली की डिमांड करने लगी। तो अब बिजली बनाने वाली कंपनीज का काम थोड़ा कठिन हो गया, क्योंकि अब उन्हें नॉर्मल लोगों को तो बिजली देनी है, लेकिन वो जो कंपनीज, वो इंडस्ट्रीज वापस से खुली हैं उनकी डिमांड भी फुलफिल करनी है। एक तो पहले से ही कोयले की कमी है, पहले से ही बिजली कम बन रही है, और जो बन भी रही है अब वो भी 2 तरफ को डिवाइड हो जाएगी, नॉर्मल लोगों की तरफ और कंपनीज की तरफ। तो इससे भी इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्टेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिर इंडिया में पावर प्रोडक्शन होता कैसे है और बिजली आखिर बनती कैसे है। इंडिया में सबसे ज़्यादा पावर प्रोडक्शन होता है प्राइवेट सेक्टर में और प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, जो है अप्रॉक्स 50%। फिर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कुछ 26% का पावर प्रोडक्शन होता है, और फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट करीब 24% की बिजली बनाती है। बात करें बिजली बनाने के सोर्सेज की तो सबसे ज़्यादा बिजली बनती है कोयले से, कुछ 51%, और बाकी सारे फॉसिल फ्यूल्स को मिलाया जाए कोयले के साथ तो 59% बिजली बनती है फॉसिल फ्यूल से। हाइड्रो पावर प्लांट से 11% तक पावर प्रोड्यूस की जाती है, विंड और सोलर एनर्जी पावर प्लांट से 27% और न्यूक्लियर पावर प्लांट से सिर्फ 1% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इस डेटा के अनुसार आप समझ सकते हैं कि इंडिया पावर प्रोडक्शन के लिए कोल के ऊपर कितना ज़्यादा डिपेंड करता है। पावर शॉर्टेज और एनर्जी क्राइसिस को खत्म करने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है और बहुत सारे मेजर स्टेप्स ले रही है, जिनके बारे में अब हम जानेंगे। बाद में एकदम से कंप्लीट ब्लैकआउट और पूरी तरह से बिजली खत्म होने की सिचुएशन ना आए, इसीलिए सरकार अभी स्केड्यूल पावर कट कर रही है कि इस टाइम पे इस एरिया पे इतने घंटे का पावर कट होगा, और हर एरिया को लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी दे रही है सो दैट आने वाले टाइम के लिए एनर्जी रहे। कोयला एनर्जी प्रोडक्शन के साथ साथ बाकी इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और पेपर मिल, और इन इंडस्ट्रीज को भी कोयला प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन क्योंकि अभी कोयले की कमी है तो सरकार ने मेक श्योर करा है कि इन इंडस्ट्रीज को होल्ड पे रखा जाए और इन्हें कम कोयला दिया जाए ताकि बिजली का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। गवर्नमेंट ये भी चेक करिए कि जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं वो नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ अच्छे से और एफिशिएंटली काम करें, ताकि कम कोयले के साथ साथ और कम रिसोर्सेज के साथ साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकें।
अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ को आगे के लिए भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर साल गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाती है, तो उन्हें आगे से प्रॉपर तैयारी करके रखनी चाहिए और कोल का अच्छे से रिजर्व करना चाहिए ताकि वो ऑन डिमांड सप्लाई को फुलफिल करने तक का प्रोडक्शन कर सकें। होप आपको समझ में आया होगा कि आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी कट क्यों किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और नॉलेजफुल लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपके उधर को इलेक्ट्रिसिटी का क्या हाल है, और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।